Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudrak Science Classes. Today I will discuss the next topic from the chapter gravitation, that is the thrust and pressure. Clear? So firstly we will understand the meaning of thrust and pressure. So thrust क्या है? ठीक है, तो thrust जो है वो हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है. ठीक है, तो फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे thrust को. तो वी नो दैट जो थ्रस्ट है वो क्या है, एक फोर्स है. क्लियर? लेकिन फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है पुश और पुल. सो वी नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है, तो फोर्स पुश और पुल होती है. फोर्स जो है वो कॉजेस करती है, वो डायरेक्शन चेंज करती है. फोर्स कंप्रेस करती है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करती है. ठीक है, साइज चेंज करती है, शेप चेंज करती है. तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है दैट इज जो कंप्रेशन कॉज करती है. ठीक है, द फोर्स विच कॉजेज द कंप्रेशन, द फोर्स कॉजेज कंप्रेशन. ठीक है, तो कंप्रेशन कॉज करते हैं, जो कंप्रेसिव करती है दैट इज द थ्रस्ट. तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट हमारे पास है कंप्रेसिव फोर्स. कंप्रेसिव फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं. ठीक है, या फिर थ्रस्ट क्या है हमारे पास? थ्रस्ट जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स है. परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट या ऑन अ बॉडी. ठीक है, तो एक बॉडी के ऊपर जो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है? थ्रस्ट होती है. ठीक है, तो थ्रस्ट जो है वो क्या कर रही है? द फोर्स विच कॉजेज कंप्रेशन. द फोर्स जो है वो क्या कर रही है? कंप्रेशन कॉज कर रही है, और इसे हम कंप्रेसिव फोर्स भी कहते हैं. और ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है उन्हें बॉडी पे या फिर कंप्रेसिव फोर्स होती है, या फिर फोर्स विच कॉजेज कंप्रेशन. अब थ्रस्ट जो है वो फोर्स है, तो वी नो दैट फोर्स क्या होती है? फोर्स हमारे पास होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. यू हैव लर्न अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास थ्रस्ट अगर फोर्स है तो हम इसको किससे डिनोटेड कर रहे हैं? एफ से. और एफ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताए कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. क्लियर? तो अब हमारे पास जो मास है वो क्या होता है? केजी उसका यूनिट है, और एक्सेलरेशन का हमारा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? हमारे पास फोर्स का. तो इसके लिए हम एक कम्पैक्ट यूनिट यूज करते हैं. क्या करते हैं? न्यूटन. ठीक है, तो हमारे पास जो थ्रस्ट है या फिर फोर्स है, क्योंकि थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स, और उसका यूनिट भी क्या रहेगा? तो इसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास, एसआई यूनिट उसका फोर्स का, वो हमारे पास क्या है? न्यूटन है. ठीक है, तो इसको किससे सिंबलाइज कर रहे हैं? एन से. तो ये था हमारे पास थ्रस्ट के बारे में. ठीक है, अब हमारे पास है कि प्रेशर. सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है? प्रेशर है. प्रेशर जो है वो क्या होता है कि जब ये थ्रस्ट हमारे पास जो एक परपेंडिकुलर फोर्स है वो किसी बॉडी पे एक्ट करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है. ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. तो मीन्स जो हमारे पास थ्रस्ट एक्ट हो रही है, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया. क्लियर? अब एरिया आप मैथ में फाइंड आउट करते हो कि एरिया क्या होता है. आपको पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारे पास स्पेस जो इनक्लोज हो रही है किसी फिगर के द्वारा, तो वो हमारे पास एरिया है, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर में. यूनिट स्क्वायर में हमारा यूनिट क्या होता है? लेंथ के लिए मीटर. तो मीटर इंटू मीटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट हो जाएगा एरिया के लिए. तो अब हमारे पास प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए टू टर्म्स की नीड थी. वो हमारी टू टर्म थी, थ्रस्ट एंड एरिया. थ्रस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कंप्रेसिव फोर्स होती है और परपेंडिकुलर एक्ट करती है बॉडी पे, और उसका ऐसा यूनिट सेम फोर्स है तो फोर्स रहेगा, न्यूटन हो गया. और एरिया हम फाइंड आउट करते हैं जो क्लोज सरफेस होती है एक फिगर के अंदर एरिया, और उसके लिए हम यूनिट लेते हैं अपना मीटर इंटू मीटर, और मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया के लिए हो जाएगा. तो इट्स मीन हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है? फोर्स. कौन सी फोर्स? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्स है पर यूनिट एरिया, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दैट इज द प्रेशर. ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन फॉर्म होंगी किसके लिए? प्रेशर के लिए, कि प्रेशर जो है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है.
क्लियर। अगर हम यहाँ पे इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें हम जहाँ पे, ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर जो है वो हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो प्रेशर जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दिस मीन हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या है हमारा, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन जो हमारे पास प्रेशर है उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या हो गया, प्रेशर मेजर करते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए हम एक नया यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है हमारा प्रेशर के लिए। क्यों है, बिकॉज प्रेशर को जो है वो डिस्कवर्ड किया था यूनिट ब्लेस पास्कल ने। तो ब्लेस पास्कल के अकॉर्डिंग हम जो है वो पास्कल एसआई यूनिट देते हैं। तो हमारा जो प्रेशर का यूनिट है एसआई यूनिट वो क्या है, पास्कल। ठीक है, पास्कल, जिसको हम सिंबल क्या लिखते हैं, पी टी। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास एसआई यूनिट क्या होगा, प्रेशर का पास्कल। ठीक है, तो वो हमारे पास पास्कल जो है दैट इज द एसआई यूनिट फॉर द प्रेशर। तो अगर हमें 1 पास्कल डिफाइन करना हो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब आप 1 मीटर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करते हो तो आपके पास कितना प्रेशर जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है, 1 पास्कल। अब ये हमारे पास जो है वो पास्कल, ब्लेस पास्कल नाम लिख दूंगी, ब्लेस पास्कल केमिस्ट थे, फिजिस्ट, जिनके नाम से जो है वो ये यूनिट दिया गया ऑनर के लिए। आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो उसी साइंटिस्ट के को दिए जाते हैं ऑनर के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास था ब्लेस पास्कल, साइंटिस्ट जिन्होंने दिया, डिस्कवर किया इनको, और उसकी ऑनर के लिए यहाँ पे नाम रखा पास्कल एसआई यूनिट फॉर द प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर हमारे पास होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, और इसे हम मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट इज पास्कल। और ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप देखते हो कि अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया पे, जैसे आपके बैग की स्ट्रिप्स होगी कि ज़्यादा वाइड स्ट्रिप्स आप लोगे तो उस पर जो है वो कम प्रेशर पड़ेगा, और नैरो अगर आपके बैग की स्ट्रिप्स होगी तो उस पर जो है वो ज़्यादा, बिकॉज प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम होएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जैसे कि वही बोलते हैं कि डेजर्ट के अंदर जो है वो कैमल है वो इजीली से रन कर लेता है एज़ कम्पेयर टू डंकी वगैरह। ठीक है, तो इसलिए हॉर्स वगैरह, बिकॉज उसका जो फीट है कैमल की वो हमें पता है कि वो वेब टाइप होते हैं, उनका लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है तो उस पर कम प्रेशर पड़ता है, कम प्रेशर पड़ता है तो वो सैंड में ज़्यादा सिंक नहीं करता, जो इजीली उसको चलने में हेल्प मिलती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्स एंड डोंकी। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस है, रीजनेबल क्वेश्चन इसी के ऊपर, उसके पीछे यही आपका रीजन रहेगा प्रेशर और एरिया का। समटाइम बच्चों को ये जो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेशर जो है वो आप डिफाइन करो 1 पास्कल में, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं होता। 1 पास्कल के लिए आपने सिंपल मेथड यूज़ करना है कि 1 पास्कल का मेन जो उनके यूनिट होंगे उनके आगे भी आप 1 यूज़ कर दो और ऐसी डेफिनेशन लिख दो कि 1 पास्कल प्रेशर एक्सप्रेस्ड होता है जब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या किया हमने, कुछ नहीं, हर चीज़ के आगे जो है वो उनका यूनिट ऐड कर दिया। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 पास्कल प्रेशर। ठीक है, 1 पास्कल प्रेशर एक्सप्रेस्ड हो रहा है व्हेन 1 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है
कहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो वो 1 पास्कल। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में भी रहेगी, मुझे ज़्यादा टफ नहीं होता, ओनली आपको यूनिट्स को ऐड करना होता है क्योंकि हम डिफाइन किस में कर रहे हैं, यूनिट्स में। अगर नॉर्मल प्रेशर आ रहा है तो नॉर्मल डेफिनेशन, फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.